तो चलिए शुरू करते हैं। भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। एक नई सुबह के साथ, एक नए दिन के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ। तो आज हम गए थे शादी पे। ये शादी थी मेरे भाई के दोस्त के भाई की शादी थी, उनका वलीमा था, तो हम वहाँ पे गए थे। तो ये उनके बच्चे थे, साथ में मूसा है, मिर्हा है। तो इनके आज वलीमा था, तो हम वलीमे पे गए थे। और ये सारी वीडियोस के कुछ क्लिप्स हैं स्टार्टिंग में लगाए हुए। तो खैर हम गए थे घर से तकरीबन 1 बजे निकले और मैक्सिमम आधे घंटे में हम पहुंच गए थे, क्योंकि आउट ऑफ सिटी जाना था। तो वो साथ ही गांव कह रही हूँ, सॉरी, साथ ही सिटी था जहाँ पे हमने जाना था। और ये जब हम घर से जाने लगे हैं तो फहील भी हमारे पीछे जा रहा था। तो वो कह रहा था कि मैं भी साथ जाऊंगा। तो ये वाला सीन जो था, दिल तो था कि ले जाए, लेकिन ये बच्चे छोटे टिकते नहीं है, टिक के नहीं बैठते। मिर्हा ने हमें बहुत तंग किया था। तो फहील तो फिर ऐसा है कि वो भी नहीं टिक के बैठता। एक मिर्हा ने हमें घुमा दिया था, कभी उसको मायदा पकड़ रही थी, कभी मूसा, कभी मैं, कभी अफशा। तो वो बस पूरा टाइम ऐसे ही रहा वहाँ शादी हॉल में। तो यहाँ पे हम सब बैठने लगे थे, जाने लगे थे घर से। तकरीबन मैंने जैसे कि आपको बताया कि हम 1 बजे निकले। तो खैर बच्चों को बहुत एक्साइटेड बच्चे थे कि हम शादी में जा रहे हैं। तो मतलब इस सीज़न में कोई भी शादी नहीं है जहाँ पे गए हैं बच्चे, तो बच्चों को एक्साइटमेंट होती है कि हम शादी पे जाएं। तो जैसे हम भी छोटे थे तो हमें भी होती थी, तो ऐसे ही अब हमारे बच्चों को है, उनको था कि हम शादी में जाएं, एंजॉय करें। नाम बताओ, कहाँ जा रहे हैं? थक भी जाते हैं जल्दी। फिर खैर शादी में यहाँ से निकले तो उनका जोश खरोश था, जल्दी चलें, जल्दी चलें, टाइम गुजरा, तैयार हो जाएंगे, कर लें, वो कर लें। तो खैर एक ये कुदरती अमल है जो बच्चों में है। बाय बाय। हमने अपने आप में मतलब सोचते हैं कि हम भी ऐसे ही करते हैं, हमारे बच्चे करते हैं। तो बच्चे तंग भी आ जाते हैं, तंग भी इतने होते हैं, बस उसकी कोई हद नहीं होती। फिर खैर हम चले गए शादी में। तो सब हो गए थे कि हम घर से निकलने घर से निकलने लगे। भाई को घर ही छोड़ गए थे, उसको लेके तो जाती, लेकिन वो टिकता नहीं है, इस वजह से वो घर पे था। तो खैर यहाँ पे मिर्हा देख रही थी, मिर्हा गाड़ी में भी टिक नहीं बैठ रही थी क्योंकि इसे नींद आई हुई थी और डिस्टर्ब थी इसकी नींद। तो ये यहाँ पे सुन रही थी, ये पोएम देख रही थी। तो फिर भी उसे सुकून नहीं था, कभी आगे कभी पीछे। फिर यहाँ पे उसे अब आ रही थी फाइनली नींद, तो उसको सोना था, आंखें मलना शुरू हो गई थी क्योंकि 1 बजे का टाइम था और ये इसका टाइम होता है सोने का दोपहर को दोबारा से। तो खैर ये सो गई थी और यहाँ पे हम पहुँच चुके थे हॉल में। मैंने कहा चलो हॉल की एक वीडियो बनाती हूँ। अच्छा डेकोरेशन था, अच्छी डेकोरेशन थी, फानूस अच्छे लगे हुए थे, फुल इनका जो था वो बहुत अच्छा था। बैकग्राउंड पे म्यूज़िक चल रहा था, मैंने खैर म्यूट कर दिया। मैंने कहा मैं वही कॉपीराइट का इशू आ जाता है यूट्यूब पे, ये सबसे पहले होती है बात, तो इसलिए आप नहीं गाने ऐसे लगा सकते। तो खैर यहाँ पे बहुत अच्छी इनकी डेकोरेशन थी, बैक पे वो जल रही थी लाइट्स और ये फानूस थे जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे थे। हॉल में खूबसूरती इन्हीं से थी ज़्यादा। तो और ये इनका अरेंजमेंट था। और यहाँ पे मिर्हा बागी फेर रही थी। मिर्हा ने यहाँ पे चम्मच, ग्लास उठाए, प्लेट्स उठाई, इसको पकड़ी जा रहे हैं, इसको पकड़ी जा रहे हैं, लेकिन ये फिर भी नहीं रुक रही थी। इधर उधर ऐसे ही सारी शादी में घुमाया इसने। तो बच्चों के साथ शादी में जाना बहुत मुश्किल है। जो बच्चे बैठ जाते हैं ना, तो वो तो बहुत कम ही होंगे मेरे ख्याल में, लेकिन ज़्यादातर बच्चे तंग ही करते हैं। और यहाँ पे इनसे कहा चले तस्वीरें बना ले। तस्वीरें बनाने पे भी इनको मसला हो रहा था। तस्वीरें बनाते हुए भी ये ऐसे ही कर रहे थे, फूलों को छेड़ रही थी, फूल गिरा दिए, ऐसे ही बस था। खैर बच्चे बस ऐसे ही हैं, शादियों में तंग ही करते हैं। वैसे भी शादियों में क्या, घर से बाहर निकले तो तंग ही करते हैं। और ये देखें इनका स्टेज बहुत प्यारा था, लाइट्स लगी हुई थी, फूल थे, आर्टिफिशियल था लेकिन था प्यारा। तस्वीरों के लिए, वीडियोस के लिए बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मैंने बच्चों से कहा, मैंने कहा चलो आपकी भी वीडियो बनाऊं, क्योंकि अभी यहाँ पे इतना रश नहीं था। मेहमान अभी उनके बहुत कम आए थे, ज़्यादा नहीं थे। मायदा को, मूसा को, तो ये छोटे बच्चे ही नहीं टिक रहे थे क्योंकि इनकी नींद ख़राब थी, नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए ये बहुत ही तंग कर रही थी दोनों छोटी। यहाँ पे लगी थी घूमने, पता नहीं कैसे मूड किया था, तो यहाँ पे घूमना शुरू हो गई दोनों।
खैर शादी पे जाके अच्छा तो लगता है, लेकिन बंदा थक जाता है और इंजॉय भी नहीं कर पाता बच्चों की वजह से। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा था। मेरा और रामीन ठीक थी, मेरा तंग कर रही थी। मेरा कभी इधर कभी उधर। ये देखें रामीन की अदाएं चेक करें। बैकग्राउंड पे म्यूज़िक लगा हुआ था तो रामीन फुल मस्तियों में थी। अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे, इनको खुश खुर्रम रखे, नेक बनाए अल्लाह पाक, कामयाबियाँ दे इनको ज़िंदगी में। माशाल्लाह प्यारी तो लगती हैं बेटियाँ। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स भी प्लीज़ अपना प्यारा सा दिया करें। तो यहाँ पे हम खाना खाने लगे थे, तकरीबन थोड़ा ही टाइम था खाने में। चीज़ें सर्व करना शुरू कर दी थी, सैलड और जैसे जो भी चीज़ें होती हैं। तो ये हमारे फ्रेंड की शादी थी, भाई के दोस्त हैं, उनके भाई का वलीमा था यहाँ पे जब हम आए थे। तो यहाँ पे ये बच्चे तंग ही कर रहे थे। रामीन तो बैठी हुई थी लेकिन मेरा तंग कर रही थी कंटिन्यूज़। यहाँ पे ये खाना स्टार्ट हो गया था। ये मेन्यू था, मेन्यू अच्छा था, इनका खाना भी अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। खाना खाया और शुक्र अल्लाह का अदा किया। तकरीबन हम 4 के बजे घर आ गए होंगे। और ये सैलड था। तो सारी चीज़ें मज़े की थी। बाकी घर वालों से मिले, उनको मुबारकबाद दी, उन सब से मिल के भी अच्छा लगा। और ये चिकन पकौड़ा था, ये भी अच्छा था। सब खाना गरम गरम था। जब उन्होंने सर्व किया है तो खाना खा के अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आ गया। तो अल्लाह पाक इनके रिज़्क़ में, कारोबार में, माल में इजाफ़ा फरमाए और इनको बरकतें, नेमतें, दौलतें अता फरमाए, आमीन। और ये बीफ का सालन था, बीफ भी मज़े का था, अच्छा था। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।